का वचन कहता है, हमको कुछ जन बताया कि कुछ बात तो वो लोग समझ नहीं सका, कुछ बात हो सकता है आपका दिमाग का बाहर में चला गया होगा। जैसे हम लूका से भी आपको पढ़ाए थे। हालेलुया। 2 व्यक्ति कहाँ पर थे? खेत में थे। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता था उन्हें, परमेश्वर उन्हें बुलाता था। पर परमेश्वर का वचन में लिखा है, और थोड़ा सा आगे से अगर हम लोग पढ़ेंगे लूका में, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो 2 व्यक्ति जो प्रभु बोला कि आओ, बोला मैं अपने बाप को क्या करके आऊँ? मिट्टी दे के आऊँ। मैं इस बात को थोड़ा सा बता के दूसरा टॉपिक में जाने वाली हूँ। पूरा ये बात को मैं बताना चाहती हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर चाहता है अपने लोगों को अच्छा एक रास्ता दिखाने के लिए, अच्छा एक पथ दिखाने के लिए, अच्छा एक काम करने के लिए प्रभु हमेशा अपने लोगों को चाहता है। हालेलुया। और हम लोग भी चाहते हैं कि प्रभु जैसा काम करे, प्रभु जैसा है वैसा हम भी बने। कितना जन चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं। पर बहुत हम अगले बार बहुत प्रकार का चीज़ों को आपको बहुत प्रकार का उदाहरण दे के हम समझाए थे कि हम इस कारण के लिए बढ़ नहीं सकते हैं, ये कारण के लिए हम प्रभु का काम में रुक जाते हैं। हालेलुया। ये जो 2 व्यक्ति है वो प्रभु को जानता है, वो प्रभु को पहचानता है, वो प्रभु का काम को पहचानता है, प्रभु का चिन्ह चमत्कार को देखा है, प्रभु का अद्भुत कार्यों को देखा है, वो प्रभु का सम्मान को देखा है, उसका प्यार को देखा है, उसका जितना जो ऊंचा पद में लोग रखा है उसको पता है। हालेलुया। और ये 2 व्यक्ति सोच रहा कि जब मैं यीशु के साथ चलूंगा तो वो महिमा को भी मैं पाऊंगा। हालेलुया। सच में हम लोग पाते हैं, जो आज यीशु के साथ में चलता है, जो यीशु का सूली को लेके चलता है, वो महिमा पाता है। हालेलुया। वो महिमा पाता है। पर ये व्यक्ति का अंतर में कुछ अलग प्रकार का उसका सोच था, उसका दिमाग का जो सोच था वो अलग था। हालेलुया। और वहां पर परमेश्वर बता रहा कि देखो किसका घर है? लोमड़ियों का क्या है? घर है। बोलिएगा। पर मनुष्य का पुत्र को सर ढकने के लिए, आप लोग बोलिए, हम बार बार बोलते हैं, आप लोग नहीं बोलेंगे, आप लोग नहीं अंगीकार करेंगे, समझ में नहीं सकेंगे। हालेलुया। इधर से इधर हो जाएगा। इसीलिए जब उससे बताया, यीशु जब बोला, तब वो 2 व्यक्ति डर गया। अरे बाप, क्या बोल रहा? इसका तो घर नहीं, हम इसके पीछे चलने के लिए आ रहे थे, हम बोल रहे थे जाएंगे इसके पीछे चलेंगे, पर ये तो बोला मेरा सर ढकने के लिए जगह नहीं है, सर छुपाने के लिए जगह नहीं है, तो हम इसके पीछे कैसे चलेंगे? हालेलुया। कैसे जाएंगे? तब वो बहाना करने लगा, रुकिए खुदा रुकिए। वो जाना चाह रहा था, पर वो परिस्थिति को देख के, वो जब प्रभु यीशु जब उसको बोला, वो डर से बोला अभी रुक जाइए, अभी हम बाद में जाएंगे। मेरा पापा को क्या करके आए? मिट्टी दे के आए, उसको हम गाड़ के आए। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा लोग परमेश्वर के योग्य नहीं है, जो ऐसा बहाना पे बहाना करते हैं। आज बहुत लोग को बहुत दायित्व दिया जाता है, बहुत लोग को बहुत काम करने के लिए मौका मिलता है, बहुत लोगों को बहुत कुछ करने के लिए मौका मिलता है, पर यही बात के लिए कुछ कारण के लिए वो लोग चूक जाता है और वो महिमा कोई और पा लेता है। हालेलुया। अगर आपको कोई दायित्व देता है, प्रभु का लोग कोई जिम्मेदारी देता है, अगर प्रभु का लोग आपको कहीं जाने के लिए बोलता है, और अगर इस बात को हम टालते हैं तो वो महिमा को हम खो देते हैं। जो महिमा हमें भरना है, जो महिमा में हमें बढ़ना है, जो महिमा प्रभु देना चाहता है, उससे हम लोग वंचित हो जाते हैं। हालेलुया। हो सकता है आपको आपका पास्टर का ये नियुक्त किया है मीटिंग के लिए, सेवा के लिए, गॉस्पेल के लिए, पर आपका पास अभी किंतु पर किंतु परंतु हो रहा। हालेलुया। अभी परंतु है, अभी हम नहीं जा सकते, अभी समस्याएं हैं, अभी हम सेवा में नहीं निकल सकते, अभी हम प्रचार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लड़खड़ाने वाले बच्चे हैं। बाइबल बोलता है मेरा अभी तो मुंह ही नहीं खुला है, अभी तो हम बोलना ही नहीं जानते हैं, अभी कैसे प्रचार करेंगे हमको पता ही नहीं है। हालेलुया। हम हमेशा टोटो से जाते हैं इधर उधर सेवा के लिए, और हमेशा हर एक को प्रभु के बारे में हम बताते हैं।
हालेलुया। मेरा बगल में जो भी रहता है हमेशा हम उनको बता के आते हैं प्रभु के बारे में, हमेशा हम प्रचार करके आते हैं, क्योंकि जितने आप कर पाएंगे उससे भी बढ़कर आपका सहायता करने वाला परमेश्वर है। जब आप मुंह खोल के बोलने के लिए चेष्टा करेंगे, कोशिश करेंगे, परमेश्वर आपका मुंह को छू के आशीष करेगा। हालेलुया। प्रभु को बहाना नहीं चाहिए। क्या सोचते हैं कि प्रभु उसको क्यों किस लिए मना किया, मुर्दे को मुर्दे गाड़ने दो। हालेलुया। क्यों बोला, किस लिए बोला। हालेलुया। परमेश्वर को बहानाबाजी नहीं चाहिए, परमेश्वर को धोखाबाजी नहीं चाहिए, परमेश्वर को आप ठग नहीं सकते हैं, परमेश्वर को आप टाल नहीं सकते हैं। वो जिंदा खुदा है। आपका मन में, मेरा मन में क्या चल रहा, वो जांचने वाला और जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसको महिमा चाहिए, उसको पद चाहिए, उसको बड़ा एक सम्मान चाहिए, पर प्रभु का खाम उसको नहीं चाहिए। हालेलुया। प्रभु का काम करने लिए वो शर्माता है, प्रभु का काम करने के लिए उसके पास समय नहीं है, वो समय नहीं देना चाहता है। हालेलुया। पर परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरा नाम लेके और पीछे देखता है, हाँ प्रभु हम तेरा सेवा करेंगे, हाँ मैं करना चाहती हूँ, मैं बोलना चाहती हूँ, पर नहीं बोलता है, कुछ भी कारण हो, वो मेरा योग्य नहीं है। आप जिंदा परमेश्वर के बारे में जब नहीं बोल सकते हैं, आप जब जिंदा परमेश्वर की प्रचार नहीं कर सकते हैं, आप जब जिंदा परमेश्वर के बारे में किसी को बता नहीं सकते हैं, तो सोचिए जब जिंदा परमेश्वर अपने दूतों के साथ आएंगे तो क्या वो आपको पहचानेंगे, आपके बारे में बोलेंगे मेरे लोग हैं, ये मेरा लोग है। देखो जब अपना दूध के साथ आएगा तो वो बोलेगा देखो ये मेरे बच्चे लोग हैं, नहीं बोलेगा। जब हम उनके काम करने के लिए शर्माते हैं, जब हम उसके बात को बोलने के लिए लज्जा करते हैं, मेरा मुंह से परमेश्वर की बढ़ाई नहीं होता है, मेरा मुंह से परमेश्वर की स्तुति नहीं होता है, तो हम कैसे प्रभु के लोग हैं। हम रह नहीं सकते हैं बिना प्रभु का। जानते एक दिन मेरा साथ क्या हुआ था, एक दिन हम रात को टोटो से आ रहे थे, 9 बज गया था, कोरा चौक से हम अकेले पास्टर थे, आ रहे थे स्कूटी से, और हम टोटो में बैठे आ रहे थे। कुछ औरत लोग थी बैठी, कुछ जेंट्स लोग भी था। 9 बज गया था, पूरा रास्ता बहुत पूरा खाली हो गया था, दुकान बंद हो चुका था, हम लोग आ गए थे, हमको डर भी लग रहा था, ये लोग बैठा दिया। अब आ रहे हैं, अचानक से एक जन हमको पूछ रहा कि आपको देखिए यहाँ का, आपको नहीं लगता कि आप यहाँ के हैं। हाँ हम लोग बंगाल से हैं, हम लोग इधर में सेवा करते हैं, प्रभु का काम करते हैं, मेरा पति पास्टर है। हाँ पास्टर, ये पास्टर क्या है, वो उसको पता है पास्टर क्या है, उसको पता है। हम उसको बोले मेरा पति चर्च का फादर है। ये फादर क्या होता है, उसको पता है फादर भी क्या है। ये चर्च क्या है, उसको पता है चर्च भी क्या है। वो ऐसा एक तो वर्डिंग बोला कि मेरा तो पूरा एकदम माथा ही खराब हो गया था। कंट्रोल का बाहर, सीमा का बाहर, मेरा यीशु के बारे में ऐसा कोई भी बोल के चला जाएगा और हम चुपचाप बैठ के रह जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। हालेलुया। वो लोग कितना जन था, वो लोग 4-5 जन होगा, हम अकेले एक जन थे वहाँ पर बैठे। वो लोग सब हमको बहुत प्रकार का बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ हमको सुनाया। हम एक ही बात बोले, वो हमारा जिंदा परमेश्वर है जो आपको और हमको उद्धार देने के लिए आया, और वो ऐसा उद्धार कोई भी नहीं दे सकता। जाइए सोच कर आप जाके जांच करके आइए, आप ढूंढ के आइए कि आपके लिए कौन बलिदान हुआ है। उससे मेरा बहुत बहस हुआ, इतना बहस हुआ कि जब आ गए तो पूरा हल्ला हो रहा था, लग रहा झगड़ा हो रहा। हालेलुया, हालेलुया, लग रहा था झगड़ा हो रहा था। मेरा यीशु के बारे में कोई भी कुछ बोलेगा हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। हम एक बात उसको और भी बोले कि देखिए आप जो भी कास्ट के हैं, जो भी धर्म के हैं, जो भी कुल के, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर किसी के बारे में नहीं जानते हैं तो उसके बारे में कुछ बोलिएगा मत। हालेलुया। अगर आप यीशु के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो उसके बारे में कुछ मत बोलिए। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप बोलिए मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी कि वो कौन है। तब वो कान बंद कर, नहीं हमको नहीं सुनना है, हम नहीं सुनना चाहते, वो कान बंद कर रहा है। तो आप जब सुनना ही नहीं चाहते कि वो कौन है तो आपको पता कैसे चलेगा, आपको पता कैसे चलेगा कि वो कौन है। हम उसको बोले आप अपना कान हटाइए क्योंकि आज मैं यीशु के बारे में आपको बोलने वाली हूँ।
कि यीशु कौन है, हम किसकी आराधना कर रहे हैं, क्यों हम लोग उधर से इधर आके सेवा कर रहे हैं, क्यों, क्या दे सकता है, उसके पास क्या है, वो लेने के लिए नहीं आया है। क्या दे सकते हैं हम? फल, अगरबत्ती, पाठा, छागल, क्या क्या होता है ये सब देंगे। मुर्गा मुर्गी नहीं चाहिए, उसको नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मेरा यीशु को केवल आप चाहिए। हालेलुया, केवल आप चाहिए। आप यीशु को कुछ नहीं दे सकते हैं, आप यीशु को कुछ भी देके प्रसन्न खुश नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, कुछ भी देके। वो जो दो व्यक्ति था वो बोल रहा था कि रुकिए, अपना काम अपना जिम्मेदारी को दिखा रहा था, रुकिए मैं अपना बाप को क्या करके आऊं, मिट्टी दे के आऊं। हालेलुया, कभी भी यीशु आपका जिम्मेदारी से आपको हटाएगा नहीं, कभी भी आपका दायित्व से प्रभु आपको हटाएगा नहीं, क्योंकि वो खुद एक दायित्व करके परमेश्वर की महिमा में गया है, अपने जिम्मेदारी को पूरा करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया है। वो जब इधर में आया था वो अपना पूरा काम को पूरा किया था। हालेलुया, पूरा काम को करके वो गया था, ऐसे अधूरा छोड़ के नहीं गया। जब वो अंतिम सांस ले रहा तो बोल अब पूरा हुआ। हालेलुया, अब क्या हुआ, मैं सारा काम पूरा कर चुका हूँ। वो ऐसे ही अधूरा आपको नहीं बोलेगा कि आप अपना दायित्व को, अपना जिम्मेदारी को, अपना माता पिता को आदर ना करे, अपना माता पिता का सम्मान ना करे, अपना रिश्तेदार का सम्मान नहीं करे। परमेश्वर ऐसा शिक्षा कभी भी नहीं देता हमको। इस विषय के लिए हम इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि इसमें बहुत लोग सोच रहा कि प्रभु तो बोल दिया है कि तुम पहले प्रभु का काम करो उसके बाद तुम करो। उसका मन के बारे में आप लोग पढ़ के देखिएगा ऊपर से, उसका मन में क्या था, वो सोच क्या रहा था। पढ़ दीजिए लूका 9 का 59 होगा सर, 50। उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे हो ले। उसने कहा हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि शुरू से पढ़ो बाबू, थोड़ा सा शुरू से पढ़ो, ऊपर से पढ़ो। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा लोमड़ियों के भट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे हो ले। उसने कहा हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। उसने उससे कहा जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। हालेलुया, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। तुम पहले जाना चाह रहा था, तुम परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हो, तुम परमेश्वर के काम को करना चाहते हो, पर झाड़ियां आपको दाब दिया है, आप झाड़ियों में दबे हैं। क्यों? क्योंकि आप वो सारी महिमा को जो आप महिमा में को आप पाना चाहते हैं, जब उसके बारे में आप सुन लिए कि वो सब चीज अभी नहीं मिलेगा तो आपको दबा दिया। हालेलुया, आप दब गए। केवल महिमा पाने से नहीं होता, महिमा का काम भी करना पड़ता है, महिमा का काम भी करना पड़ता है। अब अगर आप डायरेक्ट धनी बन गए तो आप गरीब होने का वो अनुभव को नहीं ले सके। हालेलुया, आप अगर डायरेक्ट ही अमीर हैं तो गरीब का जो दर्द है, उसका जो तकलीफ है वो आप अनुभव नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, इसीलिए वो गरीब होके अमीर बना। हालेलुया, वो गरीब होके अमीर बना ताकि हमारा जो दर्द है, हमारा जो दुख है वो समझ सके। हालेलुया, हालेलुया, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पीछे मत देखो, तुम आगे देखो। कष्ट आएगा, पीड़ा आएगा, समस्या आएगा, कष्ट होगा आपका इतना दूर से यहाँ तक आने के लिए, आपका भाड़ा खर्चा होगा। हालेलुया, पर जब आप अपना भाड़ा को टोटो में दे के आएंगे उसका दुगना प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया, आप अपना पैसा को, अपना जो पैसा है उसको सही जगह पर लगा के आप परमेश्वर की महिमा सही जगह पर करेंगे, आपको दुगना प्रभु आशीष करेगा। हालेलुया, शॉर्टकट कभी मत लीजिएगा,
शॉर्टकट कभी भी मत सोचिए कि हम शॉर्टकट से प्रभु के राज्य में आ जाएंगे। हालेलुया। इतना इजी नहीं है, इतना सहज नहीं है जितना हम सोचते हैं। हालेलुया। एक चर्च का सिस्टम है, एक नियम है, उस नियम के अनुसार हमको प्रभु की आराधना करना है, उस नियम के अनुसार प्रभु के सामने घुटना टेकना है। हमारा परमेश्वर इधर 10 बजे आके बैठ जाता है, अगर हम 11 बजे आएंगे, 10:30 बजे आएंगे तो परमेश्वर कितना वेलकम करेगा। वाह, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग पिता सब कुछ छोड़ के हमारे बीच में आके विराजमान होता है, हम उसका सम्मान देने के लिए कितना बजे आते हैं। हालेलुया। आपको परमेश्वर का सम्मान करना चाहिए। आप कुछ देर जल्दी आके घुटना टेके परमेश्वर का वेलकम करना चाहिए, परमेश्वर को अपने हृदय में बुलाना चाहिए, तब परमेश्वर आएगा। हालेलुया। तब परमेश्वर की उपस्थिति में आप भर पाएंगे, तब परमेश्वर की उपस्थिति को आप जान सकेंगे कि परमेश्वर कैसा है। आँख खोल दो, आँख खोल दो, आँख खोल दो, ऐसे ही नहीं खुलेगा। जब आप शुरू से आके परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे तो ये आपका आत्मिक आँख परमेश्वर खोल के आपको स्वर्गीय दर्शन दिलाएगा। हालेलुया। आप इतना हड़बड़ी में घर से आएंगे, आप ताला बंद किए या नहीं किए, गैस बंद किए या नहीं किए, आपका माइंड में अगर यही चलते रहेगा तो परमेश्वर की आराधना कब करेंगे, आप परमेश्वर को देखेंगे कब। अगर आप चर्च में भी बैठ के आपको अपना घर का ही चिंता है तो क्या परमेश्वर की उपस्थिति में आ पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि जो कलीसिया में लोग लगा के प्रार्थना होता है, जो कलीसिया में लोग बैठ के परमेश्वर को वेलकम करते हैं, जो कलीसिया में परमेश्वर से पहले आके हम घुटना देखते हैं, वहां परमेश्वर स्वयं परमेश्वर आता है। हालेलुया। स्वयं परमेश्वर आता है, दूत नहीं। अगले बार बहुत जन दूत देखा, बहुत जन स्वर्ग का अनुभव किया, आज भी बहुत लोग स्वर्ग का अनुभव किया, स्वर्गीय दूत देखा। इंपॉर्टेंट नहीं है। हालेलुया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अगर प्रभु को नहीं देखे, अगर आप प्रभु को नहीं जाने, अगर आप प्रभु को नहीं पहचाने, बेकार है। हालेलुया। सब बेकार है। अब कलीसिया केवल यीशु के लिए आना है, पास्टर के लिए नहीं, विश्वासियों के लिए नहीं, कलीसिया के लिए नहीं, मेरा परमेश्वर के लिए मैं कलीसिया जाती हूँ। हालेलुया। बहुत जन बोलता है वो जाएगा तो हम नहीं जाएंगे, वो आएगा तो हम नहीं आएंगे। मत आओ, तब तुम स्वर्ग में भी नहीं जा सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो और हम में बहुत फर्क है, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब एक है। परमेश्वर सबको एक समान प्रेम करता है। परमेश्वर चाहता है कि जो मेरे पास आए, जो मुझे विश्वास करे, वही परमेश्वर का पुत्र होगा। हालेलुया। जितनों ने उसे क्या किया, बोलिए, जितनों ने उसे, वो जो भी हो, आपका शत्रु हो, आपका दुश्मन हो, आपका जो भी हो, पर परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझे ग्रहण करता है, जो मुझे पर विश्वास करता है, जो मेरी वचनों पर चलता है, जो मेरी आज्ञाओं को मानता है, स्वयं परमेश्वर उसके पास जाता है। आप और हम कौन हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर उसके घर जा सकता है, जब परमेश्वर उसके पास आ सकता है, तो आप और हम कुछ भी नहीं है। आप आए या ना आए कोई परवाह नहीं है। हालेलुया। आपका शत्रु, आपका अगर कोई बेरी परमेश्वर को अपने हृदय से प्यार करता है तो वो उसी के पास जाएगा। हालेलुया। वो उसके ही पास आएगा, वो उससे ही प्रसन्न होगा, क्योंकि आप अभी भी मैं और तुम में ही हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर चाहता है हमेशा अपने बच्चों को आशीष देने के लिए, हमेशा चाहता है अपने बच्चों को एक अच्छा मार्ग दिखाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि धार्मिक उसके मार्ग पर चला फिरा करता है। हालेलुया। पर दुष्ट गिर जाएगा, दुष्ट चल नहीं सकेगा, उसका न्याय परमेश्वर करेगा, आप और हम नहीं कर पाएंगे।
वो जो न्याय करने वाला परमेश्वर है, अभी वो प्रेमी परमेश्वर है, पर वो न्याय भी करता है। हालेलुया। आज मेरा टॉपिक था कि मैं दूत के बारे में आपको कुछ समझाऊं, कुछ स्टडी दूं। हालेलुया। स्वर्गीय दूतों के बारे में आपको स्टडी देने वाली थी मैं, कि ये स्वर्गीय दूत क्या है, ये स्वर्गीय दूत का कार्य क्या है, ये दूत जो परमेश्वर अपने पास रखा है, वो दूत जो परमेश्वर आपको दिया है, वो दूत का काम क्या है, मैं ये स्टडी देने वाली थी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको और मुझे क्या दिया है? एक दूत दिया है, स्वर्गीय दूत दिया है, जो हमेशा आपका और मेरा क्या करता है? सहायता करता है। आपको पता है, जो दूत स्वर्गीय से परमेश्वर आपको हमको दिया है, वो दूत आपको नहीं जानता है, वो आपका हुक्म को नहीं मानेगा। आप अगर बोलेंगे दूत ये करो, वो नहीं करेगा। आपका बगल में हमेशा स्वर्गीय दूत है, अभी भी आपके पास में दूत बैठे हैं। हालेलुया। आप अगर बोलेंगे दूत तुम ये काम करो, दूत इसको मारो, वो नहीं सुनेगा। दूत मेरा ये वाला कर दो, वो नहीं सुनेगा। जब आप अपने हृदय खोल के परमेश्वर की स्तुति करेंगे, अपने मन से, पूरा प्राण से, पूरा बल से, पूरा शक्ति से परमेश्वर से रो के बोलेंगे, परमेश्वर ऊपर से आज्ञा दे, मेरा बच्चा बोलेंगे कुछ करने के लिए बोलो, उसको करो। हालेलुया। कौन आज्ञा देगा? सो परमेश्वर आज्ञा देगा, तो वो दूत आपका हेल्प करेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसको काम लगाने के लिए हमको कैसे क्या करना है, वो कैसे हम बोलेंगे तो वो मानेगा। आप दूत, स्वर्गीय दूत से कुछ मत बोलिए, वो कुछ नहीं करेगा, वो आपका हुक्म को नहीं मानेगा। आप स्व परमेश्वर से जब बोलेंगे, उस दिन क्या हुआ था? हृदय से, पूरा प्राण से, पूरा बल से, पूरा शक्ति से एक आराधना हुआ और स्वर्गीय दूत लोग आया। जानते दूत कब आता है? स्वर्गीय दूत कब आता है? झुंड कब आता है? जब अपने पूरे भगन हृदय से जब आप परमेश्वर को बुलाते हैं, जब व्याकुल हो के आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं, सब कुछ भूल के जब परमेश्वर को आप देखते हैं, तो दूत लोग भी नाचने लगता है। हालेलुया। अगले बार हम दूत देंगे, यहाँ पर पूरा नाच रहा था, दूत लोग नाच रहा था। हालेलुया। स्वर्गीय दूत आपका ऊपर में नाच रहा था। अगर आपका प्रार्थना नॉर्मल हो, आपका प्रार्थना में दम नहीं हो, तो आपका स्वर्गीय दूत जो बगल में, उसका भी दम नहीं रहेगा। हालेलुया। वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। आपका प्रार्थना में बहुत सामर्थ हो, आपका प्रार्थना में बहुत आग हो, तो वो दूत आपके साथ झूमते झूमते परमेश्वर की स्तुति करते करते, और जो आपके अगर आसपास में आएंगे उसको पूरा भगाते रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बच्चों को डिस्टर्ब मत करो, मेरे परमेश्वर की आराधना करने वाले पवित्र लोगों को डिस्टर्ब मत करो। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों 1:14। जल्दी जल्दी, 1:14, 1:7। पहले 1:14 करो। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? देखिए, जो लोग उद्धार पाए हुए लोग हैं, जो लोग उद्धार पा चुके हैं, उसका सेवा क्या करता है? वो सेवा टहल करता है। हालेलुया। जो आज परमेश्वर में चुने हुए लोग हैं, आज जो परमेश्वर में, देखिए आज जो मेरा क्वेश्चन था परमेश्वर से कि देखिए अभी वो लोगों के पास भी दूत है जो आज प्रभु को नहीं जानते हैं, उनके पास भी है ना, जो बाहर में है, उनके पास भी स्वर्गीय दूत है, आपके पास भी स्वर्गीय दूत है आपका रक्षा के लिए। अभी उनको रक्षा क्यों नहीं करता है? वो जब कुछ गलत करने के लिए सोचते हैं, उनका दूत उनको रोकता क्यों नहीं है? अगर आज हम लोग कुछ गलत करते, तुरंत मेरा माइंड में बोलता है ये गलत है। क्यों? क्योंकि मेरा बगल में कोई बताता है। हालेलुया। मेरे पास से कोई हमको बताता है। इसीलिए जब एक पवित्र लोग परमेश्वर में मजबूत होकर खड़ा करता है, तो ये सारा सहायकता उनके पास आता है, उनका हेल्प करता है। स्वर्गीय दूत का काम क्या है पता है? स्वर्गीय दूत करता क्या है? आपका शरीर का जो ऊपर का वो रक्षा करता है। हालेलुया। स्वर्गीय दूत आपका शरीर का, ऊपरी शरीर का रक्षा करता है। हालेलुया।
आत्मा क्या करता है? बताओ, आत्मा क्या करता है? पवित्र आत्मा क्या करता है? जो यीशु मसीह बोलता है वो उस चीज को सिखाता है, स्मरण और भी कोई बोलो। सहायता करता है। आमेन, हालेलुया। हमारा आत्माओं का सहायता पवित्र आत्मा करता है। हालेलुया। स्वर्गदूत क्या करता है? बोलो, स्वर्गदूत क्या करता है? शरीर का देखभाल करता है, रखवाली करता है। पवित्र आत्मा आपका मन का रक्षा करता है, आपको और प्रार्थना में डील डोल करता है, आपका और प्रार्थना सीमा को बढ़ा देता है, आपका और प्रार्थना को आग बना देता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी आज इधर का आराधना अलग हुआ क्योंकि आज होली स्पिरिट था, आज पवित्र आत्मा था। जब पवित्र आत्मा का उपस्थिति रहेगा वो अलग रहेगा, जब दूध का उपस्थिति रहेगा वो अलग रहेगा। हालेलुया। हमें दूध से खुश नहीं होना है, हमें पवित्र आत्मा से खुश होना है। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आ जाएगा तो आत्मा यूं ही आहे भर भर के क्या करेगा? क्या करेगा? मेरा कलीसिया इतना लेजी मत होइए। हालेलुया। कलीसिया इतना चुप मत रहिए। कलीसिया मुंह खोल के घोषणा कीजिए कि मैं अपने दुर्बलताओं में जब प्रार्थना करूंगा तो मेरा परमेश्वर आत्मा भेजेगा और वो मेरे दुर्बलता में क्या करेगा? मुझे बल देगा, मुझे ताकत देगा, मुझे शक्ति देगा, मेरी प्रार्थना लाइफ को बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है स्वर्गीय दूत कब आप उसको खुश कर पाएंगे? जब आप परमेश्वर को खुश करेंगे। हालेलुया। कब वो नाचेगा? जब आप परमेश्वर में मगन होकर नाचेंगे तब वो आपके साथ नाचेगा। जब आप प्रार्थना में बढ़ेंगे, जब आप प्रार्थना में बल पकड़ेंगे तो वो ऊपर से मेरा खुदा, जानते स्व परमेश्वर कुछ काम नहीं करता है, वो अपना दूत रखा चारों ओर काम करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जब लूसीफर को परमेश्वर ऊपर से नीचे फेंका तो जानते उसको फेंकने वाला कौन था? कौन दूत था? हाँ, राइट, हालेलुया। वो स्वयं नहीं फेंका था, वो आज्ञा दिया था, जाओ लूसीफर को फेंक दो। एक माइकल दूत था, हालेलुया, उसको आज्ञा दिया था, जाओ। स्वयं परमेश्वर कुछ नहीं करता है। परमेश्वर वचन में लिखा है, बहुत सारा वचन है कि वो एक स्वर्गीय दूत है जो परमेश्वर की प्रशंसा करता है। एक दूत है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, उसका जो मैसेज है, उसका जो संदेश है वो बताता है। हालेलुया। क्या करता है? उसका जो संदेश है वो ले जाके बताता है। एक दूत है जो हमेशा आना जाना करता है। जानते क्या होता है? आप क्या क्या कर रहे दिन भर में, वो तुरंत जाके लिख के आता है, फिर तुरंत उतर के आता है, फिर देख के तुरंत लिखता है। हालेलुया। ये उसका काम है, ड्यूटी है। जब आप यहाँ से छोड़ के उधर जाएंगे ना, वो आपका सारा हाजिरी, आप कितना बार प्रार्थना में बैठे, कितना बार प्रार्थना किए, कितना बार आप लोगों के लिए अपने घुटना टेके, कितना बार आप लोगों के लिए प्रे किए, वो सारा चीज आपको वहां पर दिखाया जाएगा। कैसे? वो दूत लिख रहा वहां पर। हालेलुया। स्वर्गीय दूत से हमें खुश नहीं होना है, परमेश्वर की आत्मा से हमें खुश होना है, परमेश्वर की उपस्थिति से हमें खुश होना। क्यों? जानते क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर का महिमा स्वर्गीय दूत से भी बढ़कर आपको और हमको दिया गया है। हालेलुया। हम दूत से भी बढ़कर है, हम स्वर्गीय दूत से भी बढ़कर है। क्यों बोलिए? तो कोई भी एक जन बोलिए जल्दी से। क्योंकि हम परमेश्वर के हाथ के द्वारा बनाए, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर की हाथ की, उसके पैर की, परमेश्वर का वचन कहता है जैसा मेरा खुदा है वैसा तुम और मैं हूँ। हालेलुया, हालेलुया। वो अपने स्वरूप में बनाया, अपने समानता में बनाया, वो जैसा है वैसा हमें आपको बनाया है। हालेलुया। दूध को कैसे बनाया है बताओ? हालेलुया। उसका बनाने का कारण बहुत प्रकार है, बहुत प्रकार। जब हम इसको पढ़ रहे थे ना तो मेरा पास बहुत विजन आ रहा था।
बहुत हम परमेश्वर से बोले सुबह उठ के, खुदा हमको बहुत नर्वस हो रहे हैं, हम बहुत आज बहुत व्याकुल हो रहे हैं, क्योंकि देखिए ये सब बात जो है ना यूं ही कोई नहीं बोल सकता। हालेलुया। यूं ही बोलने वाला चीज नहीं है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आएंगे, जब आप परमेश्वर में नहीं रहेंगे, जब वो भेद वाली बातों को आप नहीं जानेंगे, आप नहीं बोल पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो दूध को परमेश्वर आग से बनाया, बिजली सा जब हम प्रार्थना करते एकदम उजाला हो जाता है, पूरा व्हाइट हो जाता, रोशनी से बनाया है। वचन में लिखा है, सारा वचन है। हालेलुया। वो रोशनी से बनाया है। जब मरियम मगदलीनी कब्र के पास आई थी तो क्या हुआ, वहां स्वर्गीय दूत पत्थर को हटा के पत्थर को ऊपर बैठ गया। हालेलुया। और जब वो देखा पत्थर हटा हुआ था, वहां वचन में लिखा है कि उसका जो चेहरा था, बाप रे, बिजली सा। हालेलुया। उसको अपने स्वरूप में नहीं बनाया, उसको अपने, आप देखिएगा वचन में भी लिखा है। अच्छा पढ़ दीजिए एक वचन, लूका 24 का 4 पढ़ दो। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हो में क्यों ढूंढती हो? अच्छा मत्ती पढ़ दो, मत्ती 28 का 2 पढ़ो। मत्ती और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। और उसका रूप बिजली का सा, देखिए आस्ते से बोलो, उसका रूप कैसा है? बिजली का सा, और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल। पाले क्या है? हम लोग इंग्लिश बाइबल में पढ़े, हम उसको देखें, उसका मतलब है बर्फ जैसा। हालेलुया। इंग्लिश बाइबल में लिखा है वो बर्फ जैसा, और उसके भय से पैरों कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। मत डरो, क्योंकि मुझे पता है कि तू यहाँ ऐसे ही नहीं आया है, तो अपना परमेश्वर को खोजने के लिए आया है। हालेलुया। वो सोच रही थी कि हम उस पत्थर को कैसे हटाएंगे, पर वो दूत ऐसे किया और वो हट गया। हालेलुया। और वो हटा के उसी पत्थर के ऊपर बैठ गया। हालेलुया। कौन हटाया था पत्थर? स्वर्ग के दूत हटाया था। कौन वाला पत्थर हटाया था? हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर आपसे और हमसे जितना खुश होता है उतना उससे नहीं होता है, क्योंकि आप और हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। आप और हम परमेश्वर की रचना है, परमेश्वर की सृष्टि है। परमेश्वर अपने आप को देखता है। हम आप में, खुद में परमेश्वर को अनुभव करते हैं। हम आप में परमेश्वर की पावर को अनुभव करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की रचना, परमेश्वर की स्वरूप हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर की स्वरूप हैं। इसीलिए परमेश्वर बोलता है, आपको बिजली से नहीं बनाया, आपको करंट से नहीं बनाया, आपको प्रकाश नहीं दिया। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर स्वयं अपने स्वरूप में बनाया है। आप और हम सब परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार होते हैं। बच्चा देखिए, ये इसी का बच्चा है, मुंह उसी का तरह है। लोग बोलते हैं ना, ये बच्चा उसका है ना, चेहरा देखो इसी का तरह लग रहा है। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हमारा चेहरा परमेश्वर जैसा होना है। हालेलुया। हमारा सोच परमेश्वर जैसा होना है। हमारा जो माइंड है वो परमेश्वर जैसा होना है। हमारा माइंड, हमारा कार्य
परमेश्वर जैसा होना है, इसीलिए तो हम जाते हैं और रोगी चंगाई होता है। इसीलिए तो हम लोगों को परमेश्वर, जाओ सारे लोगों के, जाति के लोगों को क्या करो, मेरा चेला बनाओ। हालेलुया, मेरा चेला बनाओ, क्योंकि वो भी मेरे स्वरूप में बनाए हुए हैं। तुम जाओ, जो उद्धार पा चुका है, तुम जाओ और उसको लेके आओ, उसको मेरा चेला बनाओ। हम और आप उसको ले आ सकते हैं, दूध नहीं, अभी दूध का काम नहीं है, पास्टर आपको बताया, वो दूध करेगा जब आप और हम चले जाएंगे, उसके बाद वो दूध आके काम करेगा। हालेलुया, अभी आप और हमको परमेश्वर बोला है कि तुम जाओ और सारे जगत के लोगों को मेरा चेला बनाओ। जो बातें मैंने तुम्हें सिखाया है उन्हें मानना सिखाओ। हालेलुया, जो मैंने तुम्हें बोला है उसे करना सिखाओ। तू परमेश्वर के स्वरूप में है, तू परमेश्वर का मंदिर है, तू परमेश्वर का आत्मा को नष्ट नहीं करो। ये आप और हम बोल सकते हैं, दूध नहीं बोल सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हमें परमेश्वर का काम करना है। आप जब परमेश्वर के काम करते हैं, आप जब परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, परमेश्वर खुश होता है, परमेश्वर आनंदित होता है, परमेश्वर मगन होता है कि मेरा बच्चा मेरा काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, तब वो दूध को आज्ञा देगा, जाओ मेरा बच्चा का पसीना पोंछ के आओ, जाओ उसका थकान जो है उसको दूर करके आओ। हालेलुया, हालेलुया, जब आप आराधना करते हैं ना पूरे हृदय से, जब आप प्रशंसा करते हैं ना, और जब देखिए आप जब पूरा आराधना करके आप जब बैठते हैं, स्वर्ग में पूरा झूम झूम होता है, पूरा नाच होता है, और जब आप बैठ जाते हैं तो कितना आपको शांति मिलता है। वचन में लिखा है आपको शांति मिलता है आराधना के बाद, आपको अच्छा लगता है आराधना करने के बाद, आपको लगता है कुछ हुआ मेरे साथ, आज मैं कुछ अच्छा हमको अनुभव हुआ, आज मैं प्रभु के आत्मा से अच्छा से भर पाई हूँ, आज प्रभु मेरे जीवन में कार्य किया, हमको अच्छा लग रहा है। स्वर्ग आनंद होता है और आप शांति पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आपको शांति देने वाला परमेश्वर है, आपको तृप्त करने वाला परमेश्वर है, आपका बल को, आपका थकानी को दूर करने वाला परमेश्वर है। जब स्वयं परमेश्वर जब रो रो के प्रार्थना कर रहा था, जब उसका पसीना, वचन बनाना चाहते हैं बहुत देर हो जाएगा, वो समय लग जाएगा। हालेलुया, जब वो पसीना बहा बहा के प्रार्थना कर रहा था तो एक दूत आया, वचन में लिखा स्वर्ग दूत आया और उसको क्या दिया, बल दिया। स्वर्गीय दूत के पास बल है, ताकत है। हालेलुया, परमेश्वर यीशु को वो संभालने लगा। हालेलुया, कौन संभाल रहा था, स्वर्गीय दूत संभाल रहा था। जब आप थक जाते हैं, जब आप दुर्बल हो जाते हैं, जब आप कमजोरी पकड़ लेते हैं, जब आप में बल नहीं रहता, परमेश्वर आज्ञा देगा, जाओ मेरे बच्चों को संभालो, जाओ मेरा बेटा को देखो, जाओ मेरा बेटियों को देखो जो पूरा दुर्बल हो चुका है, तो फिर आप आत्मा में जड़ पकड़ लेंगे। हालेलुया, समझ में आ रहा, कितना जन को समझ में आ रहा। हालेलुया, हालेलुया, दूध से खुश मत होइए, स्वयं परमेश्वर से खुश होइए। आपका लक्ष्य, आपका जो दिमाग, आपका जो माइंड है, वो जो आपका दृष्टिकोण है केवल परमेश्वर के ऊपर, उस महिमा के ऊपर, उस सिंहासन के ऊपर, जो सिंहासन में मेरा जीवित परमेश्वर विराजमान है। हालेलुया, हम इतना में ही संतुष्ट ना हो जाए, ये संतुष्ट नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता, कल आपका पास्टर बताया था, वो क्या है, बोलो क्या है, क्या है, 80 मिनट इतना धक्का धक्का देखिए, मेरा ही देखिए हालत खराब हो गया। हालेलुया, क्या है आपका परमेश्वर, क्या है आपका परमेश्वर, क्या है, वो आपको बल देने वाला परमेश्वर है, वो आपको ताकत देने वाला परमेश्वर है, वो साधारण परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, उसके पास कोई सीमा नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है, वो एकदम सीमा का बाहर परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, इसीलिए थकिए नहीं, हम परमेश्वर की आराधना करने में थकते नहीं है, हम परमेश्वर की पढ़ाई करने
हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर का कोई सीमा नहीं है, कोई प्रकार का सीमा नहीं है। हालेलुया। वो सीमा का बाहर परमेश्वर, महिमा से महिमा का परमेश्वर है। आप जितना महिमा करेंगे, जितना प्रशंसा करेंगे, जितना बढ़ाई करेंगे, परमेश्वर उतना ही महिमा से भरेगा आपको। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर की आत्मा से भरना है, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, हमें परमेश्वर को अपने हृदय में लेना है। हम परमेश्वर आपको और मेरा सहायक बनना है। हालेलुया। आपको बहुत लोग बहुत तंग करता है, आपको बहुत लोग बहुत सताता है, आपका बहुत प्रॉब्लम, आपका बहुत रोग, आपका बहुत कष्ट, आपका बहुत प्रॉब्लम, पर आपका पास एक परमेश्वर है जो बहुतों का बाप है। हालेलुया। जो बहुतों का बाप है, वो परमेश्वर आपको उठा लेगा, वो परमेश्वर आपका प्रॉब्लम को दूर कर देगा, वो परमेश्वर आपको संभाल लेगा। हालेलुया, हालेलुया। आराधना, स्तुति, प्रशंसा, जब आप मुंह खोल के परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, सारा बंधन टूट जाता है, सारा श्राप टूट जाता है। हालेलुया। आप जब आराधना करना बंद कर देते हैं, आप जब परमेश्वर की बड़ाई करना बंद कर देते हैं, आप जब परमेश्वर की स्तुति करना बंद कर देते हैं, सारा शैतान फिर से आ जाता है। हालेलुया। फिर से वही रोग, फिर से वही प्रॉब्लम, फिर से वही समस्याएं, फिर से वही गाल में हाथ देके बैठ गए। देखिए सिस्टर गाल में हाथ देके बैठे हैं। हालेलुया। नो, मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है। आप खाओ या ना खाओ, आपके पास घर हो या ना हो, आपके पास पैसा हो या ना हो, आप प्रभु में सदा, आप प्रभु में सदा, मैं प्रभु में, बोले मैं प्रभु में आनंदित हूँ, मैं प्रभु में आनंदित हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। खाना नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, रुपया नहीं चाहिए, सो परमेश्वर केवल तू चाहिए। जिस घर में परमेश्वर आ जाएगा, उसका प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। जिस घर में सो परमेश्वर आ जाएगा, उसका बच्चा लोग सुधर जाएगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आत्मा में मगन रहो, आत्मा में परमेश्वर की स्तुति करो, आत्मा में परमेश्वर की बड़ाई करो, प्रार्थना में थको मत, आराधना में थको ना, प्रचार में थको ना। आप एक बार गए, दो बार गए, 3 बार गए, हो गया। आपको कितना समय लगा प्रभु को लाने में? हालेलुया। हम जानते हैं दीदी, हम बोलते हैं दीदी, वो सुनता नहीं है, उसको पता नहीं है। हालेलुया। उसको क्या नहीं है, वो मानता ही नहीं है। आप कितना जल्दी परमेश्वर के पास आए थे, आपको कितना समय, मैं अपना बारे में बोल रही, हमको 1 साल लगा था मेरा पास्टर को प्रभु में मुझे लाने के लिए। 1 साल हमको लगा। इसीलिए हम कभी भी थकते नहीं हैं, हम कभी भी रुकते नहीं हैं, हम कभी भी भरोसा को खोते नहीं है। वो व्यक्ति मेरे मुंह में दरवाजा मारा, दोबारा गए, वो मेरा हाथ पकड़ के लेकर आया, क्योंकि मैं उसका घर जाना नहीं छोड़ी थी। हालेलुया, हालेलुया। हम नहीं थकते हैं। मेरा परमेश्वर को मुझे लाने में 1 साल लगा। वो भाई को, वो बहन को मैं जितना साल हो, मैं मसीह में लेके आऊंगी, मैं प्रभु में लेके आऊंगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर कहा है, जाओ और सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ। उगो मत, थको ना, रुको नहीं, अपना काम करते रहो। प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है, आशीष देने वाला परमेश्वर है। आपका शत्रु आपको तंग कर रहा, आपका बहुत अशांति हो रहा, आप अपने पड़ोसी के साथ ठीक से रह नहीं पा रहे, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप अपने शत्रु के लिए घुटना टेकेंगे, वो मुंह के बल गिर जाएगा। हालेलुया। वो मुंह के बल गिर जाएगा, उसको पता चलेगा कि मैं क्या कर रही हूँ। आप अपने शत्रु के साथ वही काम करेंगे तो क्या बढ़े आप में और मुझ में? वचन का था ना, वचन में लिखा है ना, अपने बैरियों से क्या करो, अपने बैरियों से क्या करो, और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो।
हालेलुया। क्या करो? कितना जन अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं? हालेलुया। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने सताने वालों के लिए प्रे करो। उसको पता नहीं है वो क्या कर रहा है, वो नहीं जानता है वो किस स्पीड में है। आप और हम जानते हैं हम किस स्पीड में हैं। हालेलुया। हम जानते हैं कि मेरा परमेश्वर क्या कर सकता है। अधिकतर जब हम मिनिस्ट्री में जाते, एक गुप्त बात आपको बता रहे, जो सेवा कर रहे सुन लीजिए। जो लोग मिनिस्ट्री में जाते हैं, अधिकतर आप जाने से पहले 10 मिनट घुटना टेक के प्रार्थना करके जाइए, वो पूरा घर का लोग बैठ के आपका वचन सुनेगा। हालेलुया। जब आप घर में बैठ के प्रार्थना करेंगे, मैं प्रभु जा रही हूँ तेरी गायों को करने के लिए, तू मेरे साथ जाना, तो परमेश्वर आपके साथ जाएगा। वो लोग सब चुपचाप हो जाएगा। हालेलुया। आप खुद जाएंगे, परमेश्वर को छोड़ देंगे तो कुछ नहीं होगा। आप खुद जाएंगे, मैं कर लूंगा, नहीं, परमेश्वर को करना है आपका काम। परमेश्वर आपका काम करेगा। आप परमेश्वर के द्वारा आपको भेजा गया है। आप परमेश्वर को लेके जाइए उस घर में। उस घर का सारा बंधन को परमेश्वर क्या करेगा? उस घर का श्राप को परमेश्वर क्या करेगा? उस घर का बीमारी को क्या करेगा? आप कर पाएंगे? आप कर पाएंगे? सो परमेश्वर करेगा। सेवा करने वाले भाई लोग, प्रचार करने वाले भाई लोग, पहले परमेश्वर के सामने आप बैठ जाइए। परमेश्वर आपका बंधन को, उस घर का बंधन को, आपका प्रॉब्लम को, सब कुछ को दूर कर देगा। हालेलुया। आप खुद मत जाइए, आपके साथ परमेश्वर को लेके जाइए। जब परमेश्वर जाएगा, सारा बंधन टूट जाएगा, सारा श्राप टूट जाएगा। आप और हम कुछ नहीं है, खेत का मूली है। हालेलुया। क्या है? खेत का मूली है। और परमेश्वर क्या है पता है? क्या है? बोलो क्या है? हम खेत का मूली है और परमेश्वर क्या है? हालेलुया। इतना शर्मिला, इतना लज्जा, इतना धक्का, मेरा पूरा हालत, मेरा पूरा पंक्चर हो गया, मेरा शक्ति नहीं है। हालेलुया। हम परमेश्वर के मंदिर है, परमेश्वर आप में वास करने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अपने जगह पर खड़े हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं आज नया कुछ करने के लिए, अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में नया कुछ प्रकाशन के लिए, अगर आप चाहते हैं कि मेरा जीवन में नया कुछ हो, मैं चाहती हूँ जितना लोग है सब आगे आ जाइए और जितना लोग मेरे सामने आ जाइए। आज एक अद्भुत प्रकाशन प्रभु देने वाला है। हालेलुया। कोई भी पीछे बाहर इधर उधर मत जाइए, कोई भी इधर उधर मत जाइए, कोई भी मत जाइए। हालेलुया। ये समय परमेश्वर का है, ये समय प्रभु का है,